ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज की मुरली 24 मई 2026 के मंथन में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि हम इतने सालों से ज्ञान मार्ग पर चल रहे हैं, रोज मुरली सुनते हैं, योग का भी अभ्यास करते हैं, फिर भी घर या दफ्तर में कोई एक छोटी सी बात हो जाती है, कोई थोड़ा सा अपमान कर देता है, तो हमारा पूरा दिन क्यों खराब हो जाता है? जी, ये बहुत ही आम समस्या है हम सभी की। बिल्कुल। ऐसा क्यों होता है कि छोटी सी बात पर अचानक से हमारे अंदर एक ज्वाला सी भड़क उठती है? तो आज के इस बहुत ही गहरे और प्यारे मंथन में हम इसी बात का पर्दाफाश करेंगे, जिसे हम क्रोध, तनाव या निराशा कहते हैं ना, वो असल में एक ही विलन के अलग अलग मुखौटे हैं। सही कहा आपने। और शिव बाबा ने आज हमें उस विलन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का जो तरीका बताया है, वो बहुत ही वैज्ञानिक है और बिल्कुल अचूक है। ओम शांति। आज का ये मंथन सचमुच हमें एक बहुत ही स्पष्ट आईना दिखाने वाला है। और जब हम बाबा के महावाक्यों की गहराई में उतरते हैं ना, तो महसूस होता है कि बाबा सिर्फ हमें कोई बाहरी नियम नहीं सिखा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बाबा तो हमारे पूरे मनोविज्ञान को, यानी हमारी आत्मा के काम करने के उस सूक्ष्म तरीके को ही बदल रहे हैं। आज की जो मुरली का मुख्य सार है, वो इसी विलेन को खत्म करने पर टिका है। बाबा ने कहा है कि देह भान के मैं की होली जलाकर परमात्मा संग के रंग की सच्ची आध्यात्मिक होली मनानी है। वाह, सच्ची आध्यात्मिक होली। जी, पुरानी बातों को होली कर देना है, मतलब जो बात बीत गई सो बीत गई, उन पर हमेशा के लिए एक पक्का फुल स्टॉप लगा देना है। ये जो होली यानी बीती सो बीती का कॉन्सेप्ट है, ये सुनने में तो सच में बहुत मीठा लगता है, लेकिन मैं यहाँ ना एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल सवाल उठाना चाह रहा हूँ। जी बिल्कुल, पूछें। दुनियावी होली में तो हम क्या करते हैं, बस लकड़ियां इकट्ठी की, उन्हें जला दिया और अगले दिन एक दूसरे को रंग लगा दिया। सब कितना आसान लगता है। लेकिन इस संगम युगी होली में, जहाँ आत्मा के पुराने कड़े संस्कारों को जलाना है, ये इतना आसान तो नहीं है ना। हाँ, आसान तो नहीं कह सकते, लेकिन असंभव भी नहीं है। मुझे यहाँ एक उपमा याद आ रही है। जैसे मान लीजिए किसी पुराने कपड़े पर हमें नया और एकदम पक्का रंग चढ़ाना है, तो हम सीधे उस पर रंग नहीं डाल देते। बिल्कुल, वो रंग तो तुरंत उतर जाएगा। जी हाँ, पहले उस कपड़े को एकदम खौलते हुए पानी की भट्टी में उबाला जाता है, ताकि उसके जो पुराने सारे दाग हैं या जो उसका पुराना कच्चा रंग है, वो पूरी तरह से निकल जाए। जब तक वो दाग नहीं निकलते ना, तब तक नया रंग चढ़ ही नहीं सकता। तो क्या हमारी आत्मा के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है संगम युग पर? वाह, ये कपड़े को उबालने वाली उपमा बहुत ही सटीक है। क्योंकि जरा सोचिए, जब कपड़े को उबाला जाता है तो वो जो प्रक्रिया है, वो उस कपड़े के रेशों के लिए एक तरह का संघर्ष ही तो होती है ना। इसी तरह जब प्यारे शिव बाबा हमसे कहते हैं कि योग अग्नि में पुराने संस्कारों को जलाना है, तो उसका मतलब केवल एक जगह शांत आंख बंद करके बैठ जाना नहीं है। तो फिर उस योग अग्नि का असली रूप क्या है? योग अग्नि का असली मतलब है अपने उन पुराने कड़े विचारों और जो हमारी देह भान की आदतें हैं ना, उनके खिलाफ एक बहुत ही सूक्ष्म और आंतरिक संघर्ष करना। हम कई बार क्या करते हैं कि सिर्फ ज्ञान सुन लेते हैं। जी, ज्ञान सुनना तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा लगता है, लेकिन जब तक हम उस सुने हुए ज्ञान को अपनी ध्यान की भट्टी में नहीं डालते, तब तक आत्मा पर वो जो ईश्वरीय रंग है वो पक्का नहीं होता। बाहर से हम भले ही कितने भी सफेद कपड़े पहन लें, बहुत अच्छे से बात कर लें, लेकिन अगर अंदर के वो पुराने संस्कार नहीं जले ना, तो बाबा का रंग बहुत जल्दी उतर जाएगा। और शायद इसीलिए बाबा ने आज डबल पवित्रता की बात को इतना ज्यादा महत्व दिया है। बाबा कहते हैं कि इस पूरी दुनिया में कोई भी महान आत्मा या धर्मात्मा डबल पवित्र नहीं बनता, केवल हम ब्राह्मण बच्चे ही डबल पवित्र बनते हैं, और इसी वजह से हमें भविष्य में वो डबल ताज मिलता है। जी, ये तो हमारा सबसे बड़ा ब्राह्मण भाग्य है। लेकिन ये बात थोड़ी अजीब नहीं लगती? दुनिया में ऐसे कई बड़े बड़े सन्यासी हुए हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन घने जंगलों में बिता दिया, बर्फ में रहकर घोर तपस्या की। फिर उनकी पवित्रता में और हमारी पवित्रता में आखिर क्या फर्क है? ये एक बहुत ही गहराई वाला तकनीकी बिंदु है। इसे थोड़ा ऐसे समझते हैं, दुनिया के जो महान संत या धर्मात्मा हैं, उन्होंने अपनी आत्मा की पवित्रता के लिए सच में बहुत कठोर पुरुषार्थ किया है। बिल्कुल। दुनिया तो उन्हें पूछती है। हाँ, उन्होंने विकारों को दबाने की बहुत कोशिश की, दुनिया से किनारा भी कर लिया। लेकिन एक बात सोचिए, उन्हें जो शरीर मिलता है वो किस दुनिया का मिलता है? वो इसी 5 तत्वों की पतित तमो प्रधान दुनिया का ही तो मिलता है ना। अच्छा, हाँ, शरीर तो इसी पुरानी दुनिया का है। जी, वो शरीर ही विकारों के अंश से पैदा हुआ है।
इसलिए होता क्या है कि आत्मा तो पवित्र होने का बहुत प्रयास करती है, लेकिन उसका शरीर और जो आसपास की प्रकृति है वो अपवित्र ही रहती है। तो मतलब वो सिंगल पवित्रता हुई। बिल्कुल सही। लेकिन जब हम इस प्यारे संगम युग की बात करते हैं, जहां शिव बाबा स्वयं हमें पढ़ा रहे हैं, तो यहां हम सिर्फ अपने विकारों को दबा नहीं रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी योग अग्नि में उन विकारों के बीज को ही पूरी तरह से जला रहे हैं। वाह, बीज को ही खत्म कर रहे हैं। जी। और जब आत्मा इस तरह से संपूर्ण पवित्र बन जाती है, तो सतयुग में उसे जो प्रकृति मिलती है ना, वो भी एकदम सतो प्रधान होती है। मतलब जैसा बीज वैसा ही फल। हाँ, यानी उस पवित्र आत्मा को जन्म देने वाले माता पिता और वो 5 तत्व सब कुछ संपूर्ण पवित्र होते हैं। यही है वो असली डबल पवित्रता, आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र। यह स्पष्टीकरण तो सच में बहुत जरूरी था। मतलब हम सिर्फ इस पुरानी दुनिया से भाग नहीं रहे हैं, हम अपनी आत्मा की फ्रीक्वेंसी को इतने उच्च स्तर पर ले जा रहे हैं कि प्रकृति को भी हमारे अनुसार सतो प्रधान यानी बदलना ही पड़ता है। जी, प्रकृति हमारी दासी बन जाती है। और इसी डबल पवित्रता के कारण वो जो डबल ताज है, पवित्रता के प्रकाश का ताज और विश्व की जिम्मेदारी का ताज, वो हमें मिलता है। लेकिन जिम्मेदारी की बात आते ही ना, मुझे बाबा का वो खास होमवर्क याद आ गया। कौन सा होमवर्क? जो बाबा ने जन्मदिन पर दिया था, क्रोध को पूरी तरह छोड़ना। अब जिम्मेदारी और क्रोध का तो दुनिया में जैसे चोली दामन का साथ माना जाता है। हाँ, दुनिया में तो यही कहते हैं कि बिना क्रोध के काम कैसे चलेगा। बिल्कुल, आप किसी भी ऑफिस में चले जाइए या घर पे ही देख लीजिए, जो व्यक्ति जिम्मेदार है वो तनाव में रहता है, और जो तनाव में है उसे तो क्रोध आता ही है। ये तो एक स्वाभाविक बायोलॉजिकल और मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है ना शरीर की। दुनियावी नजरिए से देखें तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है। तो फिर इन तमाम भारी परिस्थितियों के बीच, काम के इतने दबाव के बीच, क्रोध पर हमेशा के लिए विजय कैसे प्राप्त की जाए? क्या ये मतलब व्यावहारिक रूप से सच में संभव है? देखिए, अगर हम दुनिया के मैनेजमेंट गुरुओं की सुने तो ये असंभव लगता है। वो तो यही कहते हैं कि थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो जरूरी है, वरना लोग काम ही नहीं करेंगे। हाँ, वो इसे गुड स्ट्रेस कहते हैं। बिल्कुल। लेकिन प्यारे शिव बाबा हमें यहाँ मैनेजमेंट का एक बिल्कुल ही नया और रूहानी विज्ञान सिखा रहे हैं, और इसके लिए बाबा ने हमें हमारे ही प्यारे ब्रह्मा बाबा का उदाहरण दिया। ब्रह्मा बाबा का जीवन तो सच में एक खुली किताब है। जी, अगर हम जिम्मेदारी की बात करें ना, तो जरा सोचिए हमारे ब्रह्मा बाबा के कंधों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी। उन्हें एक पूरी नई सतो प्रधान दुनिया की स्थापना के निमित्त बनना था, और इतने सारे हजारों बच्चों की लौकिक और अलौकिक पालना भी तो करनी थी। हाँ, दुनिया के किसी भी बड़े नेता या सीईओ की जो जिम्मेदारी होती है, वो ब्रह्मा बाबा की जिम्मेदारी के सामने कुछ भी नहीं है। और वो भी तब जब इतने सारे अलग अलग स्वभाव और संस्कारों वाले लोग एक ही साथ रह रहे थे। कोई छोटा था, कोई बड़ा था। बिल्कुल, रोज कोई ना कोई नई समस्याएं आती थीं। कभी बाहर वालों से गालियां भी खानी पड़ती थीं। शुरुआत में आर्थिक तंगी भी देखी। भट्टी के समय की बात कर रहे हैं आप? जी, फिर भी क्या कभी किसी बच्चे ने ब्रह्मा बाबा के चेहरे पर रत्ती भर भी तनाव देखा? नहीं, मैंने तो जिन्होंने बाबा को देखा है उनसे यही सुना है कि उनका चेहरा तो हमेशा चमकता रहता था। बिल्कुल, सदा मुस्कुराता हुआ और एकदम खुशनुमा चेहरा। तो इसका तंत्र क्या था, इसका मैकेनिज्म क्या था? हाँ, यही तो मैं जानना चाह रही हूँ। ब्रह्मा बाबा ने इस एक बात को बहुत गहराई से समझ लिया था कि बातों का काम है आना और मेरा काम है ज्ञान के आधार पर विजयी बनना। उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाई, लेकिन उस जिम्मेदारी का जो बोझ होता है ना, वो कभी अपने मन पर नहीं रखा। उन्होंने खुद को सिर्फ एक निमित्त माना, एक इंस्ट्रूमेंट। निमित्त भाव, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ। हाँ, क्योंकि जब आप खुद को केवल निमित्त मानते हैं, तो जो भी तनाव या स्ट्रेस है वो सीधा उस सर्वशक्तिमान सत्ता को ट्रांसफर हो जाता है जिसने आपको वो काम सौंपा है। मतलब शिव बाबा को ट्रांसफर हो जाता है। जी। क्रोध तो असल में तब आता है जब हम अंदर से ये सोचते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, मेरी वजह से ये चल रहा है और चीजें मेरे हिसाब से क्यों नहीं हो रही हैं। यहाँ आपने सच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नस पकड़ी है, ये शब्द मैं। बाबा ने भी तो आज की मुरली में कहा है कि इस देह भान के मैं को ही जलाना है। बिल्कुल, यही सबसे बड़ी जड़ है। जब मैं इस मैं के कॉन्सेप्ट पर ना बैठकर गहराई से विचार कर रही थी, तो मुझे लगा कि ये जो मैं है, ये बिल्कुल हमारे स्मार्टफोन में चल रहे किसी बैकग्राउंड ऐप की तरह है। बैकग्राउंड ऐप? वाह, ये बहुत ही दिलचस्प उपमा है। इसे थोड़ा और खोलकर समझाइए। देखिए, जैसे फोन में क्या होता है, जब हम फोन का इस्तेमाल नहीं भी कर रहे होते ना, स्क्रीन बंद होती है, तब भी बैकग्राउंड में कोई ना कोई ऐप चुपचाप हमारी बैटरी खत्म कर रहा होता है। हाँ, बैटरी ड्रेन होती रहती है। जी, ये देहभान का मैं भी बिल्कुल वैसा ही है। ये बहुत ही मायावी है।
कभी कभी ये ऐप हमें अभिमान का नोटिफिकेशन देता है कि अरे मैं इतना समझदार हूँ, मैंने इतना ज्ञान सुना है, फिर भी मेरी बात को अहमियत क्यों नहीं दी गई। ईगो हर्ट हो जाता है। बिल्कुल। और कभी यही ऐप रूप बदलकर अपमान का अलर्ट भेज देता है कि उसने मुझे सबके सामने ऐसा कैसे कह दिया, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है। जी। और जब परिस्थितियां बिल्कुल ही हाथ से निकल जाती हैं, तब क्या होता है? तब यही ऐप पूरी तरह से क्रैश होकर दिल शिकस्त होने का एरर मैसेज देने लगता है कि मुझसे तो कुछ होता ही नहीं, मेरा तो भाग्य ही खराब है, मैं तो किसी काम की नहीं। मतलब अभिमान, अपमान और दिल शिकस्त होना, ये सब एक ही चीज है। जी हाँ, चाहे अभिमान हो, अपमान महसूस करना हो या दिल शिकस्त होना हो, ये तीनों कोई अलग अलग भावनाएं नहीं है। ये उसी एक ही बैकग्राउंड ऐप यानी उसी एक देह भान के मैं के अलग अलग रूप हैं जो लगातार हमारी आत्मा की रूहानी बैटरी को चूस रहे हैं। वाह, इस उपमा ने तो मतलब पूरे आध्यात्मिक मनोविज्ञान को ही एकदम साफ कर दिया। आपको ऐसा लगा? बिल्कुल। वास्तव में हम जिसे दुनिया में क्रोध या फिर डिप्रेशन कहते हैं, वो सिर्फ एक बाहरी लक्षण है, एक सिम्टम है। तो असली बीमारी क्या है? असली बीमारी तो ये गलत मैं है। जब तक ये देहभान या अहंकार रूपी ऐप हमारे बैकग्राउंड में अवचेतन मन में चलता रहेगा, तब तक आत्मा कभी भी हल्की या खुशनुमा नहीं हो सकती। वो बैटरी हमेशा रेड जोन में ही रहेगी। हाँ, इसलिए प्यारे बाबा ने कहा है कि इस मैं के भारी बोझ को अपनी योग अग्नि में भस्म कर दो। भस्म कर दो हमेशा के लिए। जी, क्योंकि जब ये झूठा मैं मिटता है ना, तब जाकर हमारी असली असलियत सामने आती है। तब सिर्फ एक ही यथार्थ मैं बचता है। और वो यथार्थ मैं क्या है? वो है, मैं एक शांत स्वरूप मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। वाह, ये तो बहुत ही शक्तिशाली स्वमान है। बिल्कुल। और जब हम इस एक सत्य मैं में पूरी तरह टिक जाते हैं, तो बाहर से चाहे कोई कितना भी अपमान करे या परिस्थितियां कितनी भी बिगड़ जाएं, हमारी आंतरिक शांति की बैटरी कभी ड्रेन नहीं होती। क्यों ड्रेन नहीं होती? क्योंकि हमारा जो सेंस ऑफ आइडेंटिटी है, हमारी जो पहचान है, वो अब बाहर के लोगों या परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। वो सीधा शिव बाबा से जुड़ी हुई है। ये तो बहुत ही सुंदर बात कही आपने कि हमारी पहचान बाबा से जुड़ जाती है। लेकिन यहाँ एक और व्यावहारिक उलझन आती है। जी बताइए। इस देहभान वाले बैकग्राउंड ऐप को हम फोर्स स्टॉप कैसे करें? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि मान लीजिए जब सच में हमारा कोई अपमान कर रहा होता है, या जब घर में या बाहर चारों तरफ अचानक से बहुत हलचल मचती है, तब मन में विचारों का, नेगेटिव बातों का ऐसा तूफान उठता है कि उस वक्त खुद को आत्मा समझना तो दूर की बात है, कभी कभी तो ठीक से सांस लेना भी मुश्किल लगने लगता है। ये स्थिति तो बहुतों के साथ होती है। मैं खुद भी कई बार ऐसा अभ्यास करने की कोशिश करती हूँ, ये सोचकर कि मन मेरा है, मैं मन नहीं हूँ। लेकिन सच्चाई तो यह है कि जब सामने साक्षात कोई बड़ा संकट खड़ा हो, तो ये मीठा सा विचार उस वक्त काम नहीं आता। उस समय मन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। जी बिल्कुल। तो ऐसे विचारों के तूफान के बीच बाबा की वो जो 1 सेकंड में मन बुद्धि को एकाग्र करने की ड्रिल है, वो कैसे काम करती है? ये 1 सेकंड का मैकेनिज्म आखिर क्या है? ये सच में एक बहुत ही प्रैक्टिकल समस्या है जिसका सामना हम सब रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं। देखिए, अब होता क्या है, जब कोई अचानक से हमें कुछ गलत कह देता है, तो हमारा जो दिमाग है वो तुरंत एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स शुरू कर देता है। हाँ, वो तुरंत रिएक्ट करने लगता है। वो पुरानी यादों के आधार पर एक पूरी कहानी बुनने लगता है कि इसने मुझे कल भी ऐसा कहा था, ये तो है ही ऐसा। जी, वो विचारों की एक लंबी चेन बन जाती है। बिल्कुल। अब शिव बाबा जो हमें ये 1 सेकंड की ड्रिल कराते हैं ना, कि सब कुछ छोड़कर 1 सेकंड में खुद को अपनी भ्रुकुटी के बीच एक चमकते हुए सितारे के रूप में देखो, ये सिर्फ कोई खाली कल्पना नहीं है। तो ये क्या है? ये वास्तव में तंत्रिका विज्ञान यानी न्यूरोसाइंस और हमारे रूहानी अध्यात्म का एक बहुत ही गहरा संगम है। तंत्रिका विज्ञान, वो कैसे? देखिए, जब आप अचानक बहुत ही फोर्सफुली अपना पूरा ध्यान अपनी भ्रुकुटी पर माथे के बीच में लाते हैं और खुद को एक प्रकाश के रूप में देखने की कोशिश करते हैं, तो आप असल में अपने दिमाग के उस नेगेटिव पैटर्न को, उस लूप को बीच में ही तोड़ रहे होते हैं। मतलब उस कहानी को रोक रहे होते हैं। जी हाँ, आप अपनी मानसिक ऊर्जा को उस बाहरी उलझी हुई कहानी से खींचकर अपने आंतरिक स्रोत पर यानी आत्मा पर टिका देते हैं। संकल्पों को ये अचानक दिया गया फुल स्टॉप उस चिंता के चक्र को तोड़ देता है। ये तो बहुत ही पावरफुल तरीका है ना? लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी शर्त है। कैसी शर्त? आप इसे अचानक से सीधे किसी आपातकाल या तूफान के समय में नहीं कर सकते। अच्छा, तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। हाँ,
बाबा ने कहा है कि अगर अभी इस शांत समय में जब सब कुछ ठीक चल रहा है, तब अगर हमने दिन भर में बार बार बीच बीच में अपना काम रोककर ये 1 सेकंड का अभ्यास नहीं किया ना, जी, ट्रैफिक कंट्रोल की तरह। बिल्कुल, तो आने वाले समय की जो भयंकर परिस्थितियां होंगी, उनमें अपना माइंड कंट्रोल करना लगभग असंभव हो जाएगा। मतलब ये बिल्कुल हमारे शरीर की किसी मांसपेशी की तरह है। एकदम सही उपमा है। जैसे अगर हमें जिम में भारी वजन उठाना है, अपनी शारीरिक क्षमता बढ़ानी है, तो हम एक ही दिन में भारी वजन नहीं उठा लेते। हाँ, रोज थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जी, वैसे ही दिन में 10 बार, चाहे कोई वजह हो या ना हो, बेवजह ही सही, हमें खुद को फुल स्टॉप लगाने की प्रैक्टिस करनी ही होगी। बिल्कुल करनी होगी, ताकि जब असल में कोई जीवन का तूफान आए तो हमारा मन हमारी आज्ञा मानने का पहले से ही आदी हो चुका हो, उसे आदत पड़ चुकी हो। जी हाँ। और एक बात और है, ये जो माइंड कंट्रोल की प्रैक्टिस है ना, ये हम अकेले सिर्फ अपने दम पर नहीं कर सकते। अच्छा, ऐसा क्यों? इसीलिए तो शिव बाबा ने आज की मुरली में हम सभी बच्चों को एक बहुत बड़ी गारंटी दी है। कौन सी गारंटी? 21 जन्मों के लिए VIP यानी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन बनने की गारंटी। वाओ, 21 जन्मों का VIP? जी, बाबा कहते हैं कि जो बच्चे हिम्मत रखते हैं, एक कदम बढ़ाते हैं, उन पर सर्वशक्तिमान बाप की 1000 कदम मदद होती है। लेकिन बाबा ने इसके लिए भी एक बहुत ही गहरी शर्त रखी है। और वो शर्त क्या है? क्योंकि अगर मुझे या हम सभी भाई बहनों को 21 जन्मों की VIP टिकट मिल रही है, तो मैं वो शर्त तो जरूर जानना चाहूंगी। वो शर्त है इस ईश्वरीय ब्रह्म परिवार के साथ हमारा निरंतर कनेक्शन और रिलेशन बनाकर रखना। परिवार के साथ कनेक्शन? जी, ये आत्मा को सुरक्षित रखने का एक बहुत ही वैज्ञानिक तरीका है। होता क्या है, जब हम ज्ञान में नए नए आते हैं ना, तो हमें अक्सर ऐसा लगता है कि हम तो बस सीधे शिव बाबा से योग लगाएंगे घर बैठकर। हमें इस ब्राह्मण परिवार या संगठन की क्या जरूरत है? हाँ, बहुत से लोगों को शुरुआत में ऐसा ही लगता है कि मेरा और बाबा का सीधा कनेक्शन है। लेकिन शिव बाबा, जो हमें इतने जन्मों से जानते हैं, वो समझते हैं कि जब माया का वार होता है, जब हमारे अपने ही पुराने कड़े संस्कार हम पर हावी होते हैं, तब हमारी व्यक्तिगत योग की शक्ति कभी-कभी कम पड़ जाती है। हम कमजोर पड़ जाते हैं। जी, उस समय ये जो ईश्वरीय परिवार है, ये जो बाबा का संगठन है, ये हमारे लिए एक सुरक्षा जाल यानी एक सेफ्टी नेट का काम करता है। ये तो बहुत ही खूबसूरत बात है, एक सेफ्टी नेट। बिल्कुल। जितना गहरा हमारा इस ब्रह्मांड परिवार से कनेक्शन होगा, उतना ही पक्का हमारा शिव बाबा के साथ रिलेशन भी होगा। ये तो सच में बहुत ही तार्किक बात है। जैसे कहते हैं ना कि अगर भट्टी से एक अकेली लकड़ी को बाहर निकाल दो, तो वो कितनी भी सुलग रही हो, बहुत जल्दी बुझ जाती है। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन अगर भट्टी में बहुत सारी लकड़ियां एक साथ हों, तो आग बहुत तेज रहती है और वो एक दूसरे को जलाए रखती हैं। एकदम सही उदाहरण दिया आपने। लेकिन यहाँ ना एक संशय, एक डाउट उन आत्माओं के लिए भी आता है जो शायद इस ईश्वरीय मार्ग पर बहुत देरी से आए हैं। जी, ऐसे भी बहुत बच्चे हैं। हाँ, तो अगर कोई अभी अभी ज्ञान में आया है, तो क्या वो भी ये 21 जन्मों का VIP पद पा सकता है? क्योंकि बहुत सा कीमती समय तो पहले ही बीत चुका है ना। यही तो शिव बाबा के इस रूहानी घर की सबसे बड़ी सुंदरता है। वो कैसे? बाबा ने बहुत स्पष्ट कहा है कि भले ही तुम लास्ट में आए हो, देरी से आए हो, लेकिन लास्ट सो फास्ट जाने का पुरुषार्थ तुम अभी भी कर सकते हो। लास्ट सो फास्ट? जी, जो समय बीत गया ना, उसे होली कर दो। मतलब उस पर अब कोई अफसोस मत करो कि हाय मेरा समय चला गया। अफसोस करने से भी तो ऊर्जा ही नष्ट होती है। बिल्कुल, क्योंकि इस संगम युग पर समय की अवधि से ज्यादा, मतलब कितने साल हो गए ज्ञान में, उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके पुरुषार्थ की तीव्रता, इंटेंसिटी। पुरुषार्थ की तीव्रता, ये शब्द बहुत गहराई लिए हुए है। हाँ, अगर कोई बच्चा जो आज ही ज्ञान में आया है, वो ये दृढ़ संकल्प कर ले कि कुछ भी हो जाए मुझे तो फर्स्ट आना ही है, तो उसकी ये जो तीव्रता है ना, ये उसके पिछले कई जन्मों के बोझे को बहुत ही कम समय में भस्म कर सकती है। मतलब धीमी चाल का समय अब जा चुका है। जी बिल्कुल, साधारण चाल का समय अब नहीं रहा। अब तो हमें तीव्र पुरुषार्थ की उड़ान भरनी है, उड़ती कला में जाना है। क्या बात है! समय की अवधि से ज्यादा महत्वपूर्ण है पुरुषार्थ की तीव्रता। ये विचार तो सच में आत्मा में एक नई और ताजा ऊर्जा भर देता है। जी, ये बाबा के महावाक्यों का ही जादू है। बिल्कुल। इसी तीव्रता और सुरक्षा की बात को आगे बढ़ाते हुए अब हम आज की मुरली के उस अनमोल खजाने की ओर बढ़ते हैं, जो सच कहूं तो हमारे पूरे दिन को एक सुंदर दिशा दे देता है
और वो है बाबा का वरदान। जी, आज का वरदान सच में बहुत ही गहरा है और आत्मा का रक्षक भी है। हाँ, बाबा ने आज कहा है, सदा फरमान के तिलक को धारण कर फर्स्ट प्राइज लेने वाले फरमान वरदान भव। फरमान वरदान भव। सदा फरमान के तिलक को धारण कर। जब दुनिया के लोग ये शब्द सुनते हैं ना, फरमान, तो उन्हें अक्सर लगता है कि ये कोई बहुत बड़ी बंदिश है, कोई सख्त रोक-टोक है। हाँ, फरमान सुनते ही एक राजा का आदेश याद आता है। बिल्कुल। तो हम ब्राह्मण बच्चे इसे अपने व्यावहारिक जीवन में एक सकारात्मक और रूहानी शक्ति के रूप में कैसे देखें? ये बहुत अच्छा सवाल है। बाबा ने इसे आज बहुत ही सुंदरता से स्पष्ट किया है। बाबा ने हमें रामायण की उस सीता की लकीर का उदाहरण दिया है। लक्ष्मण रेखा। जी, जब लक्ष्मण ने कुटिया के बाहर वो रेखा खींची थी, तो जरा सोचिए, क्या वो रेखा सीता के लिए कोई बंदिश थी या कोई जेल थी? नहीं, वो तो उनकी रक्षा के लिए खींची गई थी। बिल्कुल, वो रेखा उनके लिए सुरक्षा का एक अभेद्य कवच थी। जब तक वो उस रेखा के अंदर सुरक्षित थी, कोई भी बुरी शक्ति, यहाँ तक कि स्वयं रावण भी उनका बाल बांका नहीं कर सकता था। ये तो बहुत ही सटीक उदाहरण है। इसी तरह हमारे प्यारे शिव बाबा के जो भी श्रीमत हैं, जो भी निर्देश हैं, चाहे वो सुबह जल्दी उठकर अमृत वेला करने का फरमान हो जी, या फिर हमारी संपूर्ण पवित्रता का फरमान हो, हाँ, शुद्ध सात्विक खान पान का हो या आपस में एक दूसरे के साथ बहुत मीठा बोलने का फरमान हो, ये सब क्या है? ये कोई बंदिशें नहीं है, ये बाबा की खींची हुई ईश्वरीय लकीरें हैं। हमारी सुरक्षा की लकीरें। जी, जब कोई भी बच्चा अपना हर संकल्प करने से पहले और हर कर्म करने से पहले सिर्फ ये चेक करता है कि क्या मेरा ये कर्म, मेरी ये बात शिव बाबा की खींची हुई इस लकीर के अंदर है, तो फिर क्या होता है? तो उस आत्मा पर रावण के जो सूक्ष्म संस्कार हैं, यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, वो चाहकर भी कभी वार नहीं कर सकते। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये जो श्रीमत है, ये वास्तव में हमें आजाद कर रही है हमारे ही पुराने कड़े संस्कारों के गुलामी से। बिल्कुल सही समझा आपने। लेकिन एक बात है, हम अक्सर इस लकीर को अनजाने में पार कब कर जाते हैं, ये बात मुझे लगता है कि हमें आज के स्लोगन से बहुत गहराई से समझ में आती है। जी, आज का स्लोगन तो सीधे दिल पर चोट करता है। हाँ, आज का स्लोगन है, किसी से भी लगाव है तो वो लगाव पुरुषार्थ में अलबेला अवश्य बनाएगा। ये एक बहुत ही सूक्ष्म और मैं कहूंगा कि बहुत गहरी चेतावनी है बाबा की। लगाव यानी हमारा अटैचमेंट। जी हाँ। जब हम बाबा की इस फरमान की लकीर और इस स्लोगन को एक साथ जोड़कर देखते हैं ना, तो मन के अंदर एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर बनती है। वो कैसे? हम शिव बाबा की लकीर को असल में तब लांघते हैं जब हमारे अंदर किसी भी चीज या व्यक्ति के प्रति कोई सूक्ष्म लगाव पैदा हो जाता है। बिल्कुल। और ये लगाव सिर्फ कोई सोने चांदी या बैंक बैलेंस या बड़े मकान से नहीं होता। ये लगाव किसी व्यक्ति की बहुत मीठी बातों से भी हो सकता है। जी, या अपनी ही किसी पुरानी आदत से हो सकता है। हाँ, या फिर अपनी ही किसी विशेष योग्यता से, जैसे कि मैं बहुत अच्छा बोलती हूँ, इस बात का भी लगाव हो सकता है। सही कहा आपने। तो जैसे ही मन में ये सूक्ष्म लगाव पैदा होता है ना, हमारी बुद्धि शिव बाबा से हटकर तुरंत उस वस्तु या व्यक्ति में फंस जाती है। कनेक्शन टूट जाता है। जी, और फिर हम बिना सोचे समझे बाबा की याद के प्रति और उनकी श्रीमत के प्रति अलबेले हो जाते हैं, केयरलेस हो जाते हैं। ये आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। ये जो लगाव है ना, ये एक बहुत ही मीठा जहर है। मीठा जहर। हाँ, क्योंकि ये बाहर से देखने पर बिल्कुल प्रेम या हमारी जिम्मेदारी जैसा ही लगता है। हमें लगता है हम तो बस अपना फर्ज निभा रहे हैं। माया का रूप है ये। बिल्कुल, लेकिन अंदर ही अंदर ये हमारी आत्मा की उस रूहानी शक्ति को पूरी तरह से खत्म कर देता है। और सबसे बड़ी बात, ये शिव बाबा की मीठी याद को हमसे भुला देता है। सच में ये बहुत सूक्ष्म चेकिंग का विषय है। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं, एक बाप दूसरा न कोई। बस यही वो एकमात्र अवस्था है जहां हम बच्चे वास्तव में 100% सुरक्षित हैं। एक बाप दूसरा न कोई। और इसी एक रस अवस्था को अपने जीवन में पूरी तरह से पक्का करने के लिए अव्यक्त बाप दादा के जो इशारे आज हमें मिले हैं, वे हमारे सामने एक बहुत ही स्पष्ट और सुंदर लक्ष्य रखते हैं। जी, अव्यक्त इशारे तो हमेशा ही बहुत गहरे होते हैं। आज अव्यक्त इशारे में बाबा ने कहा है, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। अचल अडोल स्थिति। और इसके लिए बाबा ने जो विधि बताई है वो है सी फादर
फॉलो फादर। आज की इस हलचल से भरी हुई दुनिया में जहां हर तरफ इतनी उथल-पुथल है, वहां अचल और अडोल रहना मतलब कई बार बहुत मुश्किल सा लगता है। हाँ, मन डगमगा ही जाता है। होता क्या है कि हम दूसरों के व्यवहार को देखने लगते हैं या बाहर की परिस्थितियों को देखने लगते हैं कि अरे ये क्या हो गया, और बस वहीं हमारी स्थिति डगमगा जाती है। हम बाहर मुखी हो जाते हैं। जी, लेकिन बाबा हमें यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं कि बच्चे अगर अचल रहना है ना, तो इन बदलती परिस्थितियों को बिल्कुल मत देखो। तो किसे देखें? सिर्फ और सिर्फ हमारे ब्रह्मा बाबा के जीवन चरित्र को देखो। हाँ। जरा सोचिए, ब्रह्मा बाबा के सामने कितनी भयानक बातें आईं। समाज का इतना भारी विरोध हुआ, लेकिन क्या उन्होंने कभी उन बातों को महत्व दिया? नहीं, वो तो कभी नहीं घबराए। जी, उन्होंने कभी उन बातों को नहीं देखा। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक निराकार बाप यानी शिव बाबा को देखा और शिव बाबा के हर निर्देश को कदम दर कदम फॉलो किया। मतलब सी फादर फॉलो फादर। बिल्कुल। अगर हम भी अपनी ये बाहरी आंखें और मन की आंखें इन परिस्थितियों से हटाकर सिर्फ एक शिव बाबा पर टिका दें, तो हमारी जो आंतरिक स्थिति है वो स्वतः ही ब्रह्मा बाबा की तरह एक रस और अडोल हो जाएगी। बातों को न देख, एक बाप को ही देखा। ये पंक्ति तो जैसे हमारे पूरे आध्यात्मिक जीवन का एक बहुत बड़ा निचोड़ है। जी, ये एक बहुत बड़ा रहस्य है खुश रहने का। तो आज के इस बहुत ही गहरे और विस्तृत मंथन के बाद मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हम इन सभी ईश्वरीय खजानों को और इन शक्तियों को अपने भीतर पूरी तरह से संभालें। बिल्कुल, यही तो असली भट्टी है। ये समय है उस पुराने देह भान वाले बैकग्राउंड ऐप को हमेशा के लिए पूरी तरह से बंद कर देने का। तो मैं सभी रूहानी भाई बहनों से बड़े प्यार से अनुरोध करूंगी कि आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, बस कुछ पलों के लिए अपने मन को बिल्कुल शांत कर लें। जी, एक गहरी शांति का अनुभव करें। दुनिया की सारी आवाजों को, अपने अंदर चल रहे सारे विचारों को एक प्यारा सा फुल स्टॉप लगा दें। अपनी भ्रिकुटी के बिल्कुल मध्य में स्वयं को एक अति सूक्ष्म और बहुत ही चमकते हुए प्रकाश के बिंदु के रूप में देखें, महसूस करें कि परम धाम से स्वयं शिव बाबा की दिव्य और सुनहरी किरणें सीधे आप पर पड़ रही हैं और आज की मुरली से मिले इन शक्तिशाली स्वमानों की शक्ति को अपने अंदर बहुत गहराई से उतरने दें। हम हर स्वमान के बाद थोड़ा सा ठहराव देंगे। मैं डबल ताजदारे, डबल पवित्र आत्मा हूँ। कितनी पवित्रता की किरणें हैं। मैं सदा विजयी और पूरी तरह से क्रोध मुक्त आत्मा हूँ। बिल्कुल शांत, एकदम शीतल। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मुझ में मेरे बाबा की सारी शक्तियां समा रही हैं। मैं सदा खुशनसीब और बहुत ही खुशनुमा आत्मा हूँ। कितने शक्तिशाली और शांत प्रकंपन है ये। ऐसा लग रहा है जैसे आत्मा ने सचमुच आज एक नया ईश्वरीय जन्म ले लिया है। जी, मन एकदम हल्का हो गया है। जब हम पूरा दिन भर इसी श्रेष्ठ स्मृति में रहेंगे ना, तो दुनिया की कोई भी परिस्थिति या किसी का कोई भी अपमान हमारी इस रूहानी आभा को छू भी नहीं पाएगा। बिल्कुल नहीं छू पाएगा। और आज शिव बाबा ने हमें जाते जाते एक बहुत ही मीठा सा कार्य भी सौंपा है। बाबा ने कहा है कि आज की होली की जो दिलखुश मिठाई है ना, वो है खुशी। वाह, खुशी की मिठाई। जी, ये एक ऐसी अनोखी मिठाई है जिसमें कोई भी बीमारी नहीं होती। इसे आप जितना ज्यादा खाओगे, आपके अंदर उतनी ही ज्यादा रूहानी ताकत आएगी। जी हाँ, खुशी परमात्मा की दी हुई वो अनमोल सौगात है जिसे हमें केवल खुद तक सीमित नहीं रखना है। खुद तो खाना ही है, लेकिन औरों को भी बहुत प्यार से बांटना है। बिल्कुल, बांटने से और बढ़ती है। बाबा ने बहुत स्पष्ट कहा है, खुश रहना है और सबको खुशी बांटनी है। सच मानिए, हमारा ये खुशनुमा चेहरा, हमारे चेहरे की वो निस्वार्थ मुस्कुराहट चलते फिरते अनेकों की बहुत बड़ी सेवा करती है। जी, लोग आकर्षित होते हैं इससे। हाँ, लोग हमें देखकर खुद ही मन में सोचने लगेंगे कि दुनिया में इतनी विकट परिस्थितियां चल रही हैं, फिर भी ये इतने शांत और खुश कैसे रह सकते हैं। और यही तो बाबा के बच्चों की सबसे बड़ी मनसा सेवा है। जी, अपने एकदम शांत, पवित्र और खुशनुमा वाइब्रेशन से इस दुनिया की अशांत और दुखी आत्माओं को शांति की एक मीठी सी अंजलि देना। आज के इस मंथन ने तो सचमुच हमारी आत्मा को परमात्मा संग के पक्के रंग में बहुत गहराई तक सराबोर कर दिया है। सच में बहुत ही गहरा अनुभव रहा ये। लेकिन इससे पहले कि हम आज के इस प्यारे रूहानी सफर को यहाँ विराम दें, मैं आप सभी के लिए एक छोटा सा विचार छोड़कर जाना चाहती हूँ। जी, बताइए। देखिए, हमने आज श्रीमत की सुरक्षा लकीर पर और लगाव के उस मीठे जहर पर बहुत गहराई से चर्चा की। बिल्कुल की। लेकिन जरा सोचिए, क्या कभी ऐसा हो सकता है
कि जिन चीज़ों को हम अपनी सबसे बड़ी सुरक्षा समझ रहे हैं, जैसे कि हमारी बहुत कड़क आध्यात्मिक दिनचर्या या फिर हमारे इतने गहरे ज्ञान का सूक्ष्म अहंकार, क्या वही चीज़ें वास्तव में हमारा एक नया बहुत ही छुपा हुआ लगाव तो नहीं बन गई हैं? ये तो बहुत ही सूक्ष्म चेकिंग की बात है। जी, एक ऐसा लगाव जो अनजाने में ही सही हमें दूसरे भाई बहनों से दूर कर रहा हो। तो आज जब आप अपने अपने कर्म क्षेत्र में कदम रखें, तो अपने अंदर के इस छुपे हुए सूक्ष्म लगाव को जरूर तलाशिएगा और उसे शिव बाबा को अर्पण कर दीजिएगा। बहुत ही सुंदर और गहरा होमवर्क है ये। प्यारे रूहानी भाई बहनों, अगर आज की मुरली से आपको कोई विशेष प्रेरणा मिली हो या किसी स्वमान का बहुत गहरा अनुभव हुआ हो, तो उसे अपने जीवन में जरूर धारण करें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। जी, अपने सुंदर विचार या अपना अनुभव हमारे साथ कमेंट में जरूर साझा करें, ताकि उसे पढ़कर अन्य आत्माओं को भी आगे बढ़ने की शक्ति मिले। और हमेशा याद रखें, आपका हर एक शुभ संकल्प ही इस विश्व कल्याण की सबसे बड़ी सेवा है। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी आत्माएं सदा खुश रहें, अचल रहें और शिव बाबा की ये मीठी खुशी सबको बांटते रहें। ओम शांति।